और एक और बड़ी खबर आ रही है कि लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला देखने को मिला है। स्वास्थ्यकर्मी और बच्चे समेत इस दौरान 10 लोगों की जान चली गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हमले लगातार जारी है और अभी भी ये हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहने के लिए दोनों ही देशों के बीच में फिलहाल के लिए सीज फायर है, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसके जवाब में इजराइल की तरफ से जब हमले किए जाते हैं तो साउथ लेबनान में अच्छी खासी तबाही होती है। साउथ लेबनान में एक बार फिर से हवाई हमला हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों और बच्ची समेत इस दौरान 10 लोगों की जान चली गई है। अभी भी वहां पर स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। स्थितियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं साउथ लेबनान पर, जिसकी वजह से बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अब इन सब के बीच में एक और हमला किया गया है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। हिजबुल्लाह को लेकर के साफ तौर पर सीज फायर के वक्त ये कहा गया था कि आप हिजबुल्लाह को रोकिए, हम हमला लेबनान पर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। अब कैसे ये बढ़ रहा है? साल 2024 में एक इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहने नोटिस किया गया था और उसके बाद से ही ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सिर उठाने लगी थी। माना गया कि ग्रेटर इजराइल इजिप्ट में नील नदी से लेकर के इराक में फरात नदी तक फैला होगा। अब ये मैप मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या आखिरकार उनकी तरफ से तैयारी की गई थी। ये अगर आप देखेंगे तो ये इजराइल है, लेकिन तैयारियां दरअसल ये की गई थी। सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि ग्रेटर इजराइल का बैज पहने हुए एक व्यक्ति को नोटिस किया गया था। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि 2023 में जो हमले होने शुरू हुए थे हमास के ऊपर, उसके बाद ये ग्रेटर इजराइल के तौर पर अपने आप को फैलाएंगे। माना यह गया कि ग्रेटर इजराइल इजिप्ट में नील नदी से लेकर के इराक में फरात नदी तक फैला होना चाहिए। यानी इजराइल ये इजिप्ट तक आना चाहता है, अपने आप को वो यहां तक फैलाने की तैयारी कर रहा है। और सिर्फ इजिप्ट तक फैलाने की तैयारी उसकी तरफ से नहीं की जा रही है, बल्कि अपने आप को फरात नदी, इराक में एक फरात नदी है, वहां तक फैलाने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। ये फरात नदी है, वो यहां तक अपने आप को इस तरीके से, जो मैप ऐसा होता है उस मैप को ही पूरा परिवर्तित कर देना चाहता है। ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन आ जाएगा, जॉर्डन आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा, ये जो आपने अभी देखा, और इस तरीके से बनेगा ये ग्रेटर इजराइल। ये यहाँ इजिप्ट तक फैल गया, ये लेबनान को पूरा समा गया। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इराक है, उसे भी ये पूरा अपने आप में समेट लेगा। इसमें सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा आएगा। हालांकि इजराइल के अगर मैं फिलहाल क्षेत्रफल की बात करूं तो ये करीब 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर हो सकता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा सीरिया की गोलान हाइट्स पर वो पहले ही कब्जा कर चुका है। एक अनुमान ये कहता है कि ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और जॉर्डन का करीब 89,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और फिलिस्तीन का लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आ सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। इराक का 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आएगा। इजिप्ट का 60 से 80,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आएगा और सऊदी अरब का 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका इसमें शामिल हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इजिप्ट से लेकर के, इराक से लेकर के, सऊदी से लेकर के लेबनान तक, हर जगह जॉर्डन तक ही अपने आप को फैला लेंगे और इस युद्ध के दौरान वो देखने को भी मिल रहा है। अब आपको बताती हूं कि इजराइल ने अब तक पड़ोसी मुल्कों की कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताती हूं कि लेबनान में आखिरकार क्या हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में 576 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जे की खबर है। सीमा से करीब 12 किलोमीटर अंदर तक इजरायली जवान दाखिल हो चुके हैं। वहीं सीरिया में क्या तैयारी है? सीरिया में 233 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे की जानकारी है, जो कि इजरायल ने की है। गाजा के आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जे की जानकारी है और गाजा के 206 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे की खबर है। लगभग 40% गाजा में रह रहे लगभग 20 लाख लोग हैं वहां पर। अब आपको मैप के माध्यम से बताते हैं कि क्या है इजराइल का लेबनान को लेकर के प्लान। तो इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक तरफ गोलान हाइट्स भी है। तो पहले सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि उत्तरी हिस्सा कौन सा है और लेबनान कहां पर मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो लेबनान इस तरफ और इजराइल आपको इस तरफ दिख जाएगा। उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, एक तरफ इसमें गोलान हाइट्स है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से के करीब गाजा है, जहां उनका एक लंबे वक्त से युद्ध भी चल रहा है। अब इधर आप देखेंगे तो ये लितानी नदी तक अपने आप को फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इजराइल की रणनीति लेबनान में एक बफर जोन तैयार करने की है। अब जरा ये देखिएगा, इजराइल से होकर के अगर आपको लितानी नदी तक जाना है तब जाकर के आप पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे आप पहुंचेंगे लेबनान। और लितानी नदी में तो सीधे तौर पर उन्होंने वहां से लोगों को खाली करने के लिए कह दिया है। बफर जोन बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। यानी
इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के इलाके पर कब्जा करके उसे बफर जोन में वो तब्दील कर रहे हैं ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा पूरे तरीके से सुरक्षित हो सके। और इजराइल का मुख्य मकसद भी यही है कि हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर धकेलना। लितानी नदी तक वो जाना चाहता है, यहां पर वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है और यहीं से हिजबुल्लाह को एक कोने में धकेल देना चाहता है। और इस योजना के अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक वो जोन बना सकता है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल के बॉर्डर से एकदम दूर धकेल दिया जाए, जिससे इजराइल इनके हमलों से बच सके। उत्तरी इजराइल में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो ये तैयारी है उनकी। दुनिया इस वक्त यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग में झुलस रही है, लेकिन अब महाविनाश का एक ऐसा नया मोर्चा खुलने जा रहा है जो सीधे अमेरिका की छाती पर होने वाला है। अमेरिका से महज 90 मील यानी 145 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से कम्युनिस्ट देश क्यूबा ने सुपर पावर अमेरिका को सीधी और खुली चेतावनी दे दी है। क्यूबा के राष्ट्रपति है मिगुएल डियाज कानेल। उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य हिमाकत की तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ भयानक रक्तपात होगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक क्यूबा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की वो कौन सी गुप्त रिपोर्ट है जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है? ये साल 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिलाने वाली आहट है। वही क्यूबा जो दशकों से अमेरिकी पाबंदियों की आग में झुलस रहा है, आज वो सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर जंग की बात कर रहा है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने दुनिया को बता दिया कि क्यूबा धमकियों से डरने वाला नहीं है। अगर अमेरिकी फौज ने हवाना की तरफ रुख किया तो क्षेत्रीय शांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और पूरी लातिन अमेरिका लाशों के ढेर में बदल जाएगा। एक तरफ क्यूबा में बुनियादी चीजों की किल्लत है। मैक्सिको से मानवीय सहायता लेकर जहाज हवाना पहुंच रहे हैं। लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्यूबा के सैन्य गोदामों में कुछ ऐसा पहुंच चुका है जिसने अमेरिकी नौसेना की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि क्यूबा ने एक या दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा घातक सैन्य ड्रोन हासिल कर लिए हैं। ये वो ड्रोन हैं जो यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा रहे हैं और जिन्हें क्यूबा साल 2023 से रूस और ईरान से लगातार खरीद रहा है। सनसनीखेज दावा तो ये भी है कि क्यूबा ने इन ड्रोनों के जरिए अमेरिकी नौसेना के सबसे अहम ठिकाने ग्वांतानामो बे, अमेरिकी युद्धपोतों और सीधे फ्लोरिडा के की वेस्ट पर हमला करने की योजना पर चर्चा भी शुरू कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि क्यूबा की राजधानी हवाना में ईरान के सैन्य सलाहकार भी मौजूद हैं, जो ड्रोन युद्ध तकनीक में क्यूबा की फौज को मास्टर बना रहे हैं। अमेरिका को डर है कि
उसके घर के ठीक बगल में रूस, ईरान, ड्रग कार्टेल और कम्युनिस्टों का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो रहा है जो अमेरिकी सुरक्षा को कभी भी छिन्न भिन्न कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ खुद अचानक हवाना पहुंचे थे और क्यूबा के अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देकर आए थे कि क्यूबा अब अमेरिकी दुश्मनों का अड्डा नहीं बन सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इरादा कुछ और है। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का है और अमेरिका इस द्वीप को लगभग तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेगा। क्या क्यूबा सचमुच में अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर कब्जे का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्यूबा की सरकार ने इस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो ने सीधे व्हाइट हाउस पर जंग की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। क्यूबा का कहना है कि अमेरिका हर दिन एक नया झूठ गढ़ता है ताकि क्यूबा के खिलाफ क्रूर आर्थिक प्रतिबंधों और भविष्य के सैन्य हमलों को जायज ठहराया जा सके। क्यूबा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत उसे अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी 1960 के दशक से है, जब फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के पाखंड को चुनौती दी थी। अब अमेरिकी अधिकारी फिदेल कास्त्रो के भाई राउल कास्त्रो के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोरिडा में रहने वाला क्यूबा का एक बड़ा राजनीतिक धड़ा ट्रंप पर दबाव बना रहा है कि इस कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका जाए। ट्रंप प्रशासन क्यूबा पर तेल प्रतिबंध लगाकर उसे घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। प्रतिबंधों से भड़के क्यूबा ने अब अमेरिका की ही फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।